দেখছেন মিষ্টি নিউজ বাংলা। জাভেদ আলমের সাথে চলুন আজকে জেনে নিই আমরা তাজা খবর। हम सबों का कर्तव्य बनता है। मुझे लगता है कि अपनी आयु में इस राज्य में इस प्रकार की घटना कभी हम लोगों ने देखा कि पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार से अपराधियों ने बीच चौराहे पे दो युवाओं के साथ जिस प्रकार से अपराधियों ने चापर से हमला करने का काम किया। हमारे युवा जान बचाने का पुलिस की गाड़ी में घुसते हैं, अपराधी वहां भी घुस कर अपराध करते हैं, घसीट कर निकाल करके पटक करके चापर से काटने का काम करते, हत्या करने की काम करते हैं। एक युवा साथी आज कलकत्ता में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और दूसरा युवा साथी हमारे बीच से चला गया। जो यहाँ पर आने के बाद जो मैं दृश्य देखा, इस परिवार का इकलौता लाडला था, बेटा था, उसके माँ पिताजी पर क्या बीतता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के कमर में जो पिस्तौल था, क्या खिलौना था, क्या शो के लिए पिस्तौल रखे हुए थे? अपराधियों को भय देने के लिए कम से कम आकाशवाणी फायर करते हैं। उसकी भी जरूरत यहाँ के पुलिस वालों ने नहीं समझा। मुझे तो लगता है कि अपराधियों से पुलिस मिली हुई है और हम लोग जो बार बार बोलते हैं कि इस राज्य में प्रशासन काम नहीं कर रहा है, सरकार नहीं चल रही है, बल्कि अपराधियों का समानांतर सरकार झारखंड समेत जमशेदपुर में चल रहा है। साहब आश्चर्य होता है कि पुलिस की मौजूदगी में अपराधी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, सब पुलिस मुकद्दर बनी हुई है। इसलिए मैं आप सबों के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, जिस प्रकार से अपराधियों के नाम से आपने एफआईआर करने का काम किया, जेल भेजने का काम कर रहे हैं, लोगों को पकड़ने का अभी तक कोई लोगों को काम नहीं किया है। जो दोषी पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी है, उन पर भी 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। आखिर अपराधियों पर लगाम कौन लगाएगा? जनता का किस पर भरोसा रहेगा? जनता का किस पर विश्वास रहेगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा? आखिर पुलिस ने खड़ा रहकर क्या किया, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। जैसी सूचना मिली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके इस अन्याय और अत्याचार का विरोध करने का काम किया। मुझे रांची में जानकारी मिली, प्रेस के माध्यम से हमने सरकार को आगाह करने का काम किया। तुरंत हमने यहाँ पर अपने जिलाध्यक्ष महानगर आदित्यपुर के जिलाध्यक्ष से कहा तुरंत मशाल जुलूस कल निकालिए, तुरंत परसोबंदी करिए। मैं आदित्यपुर और जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ताओं को, इस क्षेत्र की जनता को, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता तो उतरे ही उतरे, हजारों की संख्या में जनता ने भी इस बंदी को समर्थन देने का काम किया। मुझे जानकारी है कि बहुत सारी फैक्ट्रियों को भी लोगों ने अपने स्वेच्छा से बंद करने का काम किया। स्कूलें बंद थी, दुकानें बंद थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी। कितना आक्रोश था इस घटना के प्रति, आप समझ सकते हैं। मैं आप सबों के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, अभी जमशेदपुर ठप हुआ है, वैसे दोषी पुलिसकर्मी को 302 की धारा लगा करके जेल भेजने का काम करें, उनको बर्खास्त करने का काम करें और उनको सजा दिलाने का काम करें। थोड़ी सी भी कोताही हुई तो भारतीय जनता पार्टी आज जमशेदपुर बंद हुआ है, कल झारखंड भी बंद करेगी। और पुलिस यदि ऐसा व्यवहार करेगा, उसके समय यदि हुआ तो पुलिस को चूड़ी पहन लेना चाहिए। झारखंड की पुलिस को उसके पुरुषार्थ पे इतना बड़ा दाग लगा है और सरकार जो है उस दाग को मिटाने के लिए अलग अलग तरह के बहाने बना रहे हैं, अलग तरह के नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। अविलंब उसे पुलिसकर्मियों पर जो खड़े थे वहां पर, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होना चाहिए, उसके ऊपर भी केस चलना चाहिए। पुलिस अभिरक्षा में ये हत्या की गई है, सरकार को पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उस अकॉर्डिंग उनको एक्शन लेकर के दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए।